Hello dear students. Today we'll start chapter 4th of class 7th science, that is heat and temperature. So before starting the chapter you need to know what is heat. So when we use our energy to do work, some part of our energy is converted into हीट. जब भी हम हमारी बॉडी की एनर्जी की हेल्प से हम कोई वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी का कुछ पार्ट इट टर्न्स इनटू हीट. So heat is a form of energy which makes a body hot. That is why you feel hot after running, rubbing your palms together. तभी जब भी आप कोई ऐसा वर्क करते हो, जैसे आप रनिंग करते हो या एक्सरसाइज करते हो, अपने पाम्स को रब करते हो, तो आपकी जो बॉडी है वो हीटअप हो जाती है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. Now this heat energy, it can be transformed, it can be converted or changed into some other form. Heat energy से कुछ other form में भी change हो सकता है. For example, in thermal power station, heat energy is transformed into electrical energy. जो thermal power stations होते हैं उसमें burning of coal होता है. Burning of coal से heat energy release होती है और उस heat energy को बाद में convert कर दिया जाता है to electrical energy. Next example is steam engine. In steam engine, heat energy is transformed into mechanical energy. Heat energy को काय में टर्न हो जाते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में. जो स्टीम बिल्डअप होती है, जो स्टीम इंजन में स्टीम बिल्डअप होती है, उससे मशीन्स रन होती है. सो हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी. जैसे बहुत सारे अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपने देखे होंगे घर में, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इंडक्शन ऑल्सो. तो वो चलते कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, बट वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. वो हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जब वो थोड़ी देर तक जलता है, यूज़ करते हैं हम उसका, तो वो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है एंड वो हीटअप भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है. तो उसमें से भी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है. तो ऐसे ही जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉट एंड कोल्ड. Now when a body possesses heat energy, it tends to become hot. जब किसी बॉडी में हीट एनर्जी होती है तो वो हॉट होता है. On the other hand, if a body loses heat, it becomes cold. और कोई ऐसा बॉडी या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हीट लूज करता है तो वो कोल्ड हो जाता है. We find many objects either hot or cold. For example, ice cream is cold and cup of tea is hot. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हॉट होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कोल्ड होते हैं. हाउ डू वी डिसाइड हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है. सो नॉर्मली वी फील हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टचिंग देम. हम टच करके पता लगाते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है. बट आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल. हमेशा हमारे जो हैंड्स है वो रिलायबल नहीं है. लाइक वी हैव सीन वन एक्टिविटी इन द जूम क्लास. जूम क्लास में एक एक्टिविटी देखी थी, उसमें क्या था? यू हैव टू टेक 3 buckets and in one you have to put cold water, in the other one you have to put warm water or normal water, and in the third one you have to put hot water. और आपको एक अपना हाथ डालना है हॉट वाटर में और एक डालना है कोल्ड वाटर में, एंड यू हैव टू कीप इट फॉर 10 to 15 मिनट्स. 10-15 मिनट के लिए आपको एक हाथ आपका कोल्ड वाटर में और एक हॉट में रखना है. जब 10 to 15 मिनट्स के बाद जब आपने दोनों ही हाथ आप नॉर्मल वाटर में डालोगे तो जो कोल्ड वाटर में आपका हाथ था वो आपको गर्म लगेगा और जो हॉट वाटर में आपका हाथ था वो आपको ठंडा लगेगा या कोल्ड लगेगा. तो इसीलिए आपको एक ही पानी आपको अलग अलग टेम्परेचर फील कर रहा है, अलग अलग फीलिंग दे रहा है. इसीलिए हम अपने हैंड्स पे हमेशा रिलाई नहीं कर सकते. सो टू नो हाउ हॉट और कोल्ड इज़ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू नो इट्स टेम्परेचर. उसका हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए. So now what is temperature? What is the definition of temperature? So the measure of hotness and coldness of a body is called temperature. किसी बॉडी की hotness या coldness को measure करना, that is temperature. But how do we measure temperature? अब जो temperature है उसको हम measure कैसे करेंगे? So we measure temperature by an device, by an instrument. We measure temperature with the help of an instrument known as thermometer. Thermometer is the device used to measure temperature. Thermometer की हेल्प से हम जो temperature है उसको measure कर सकते हैं. बट जो हम दूसरे जो हमारी यूनिट्स होती है, जैसे हम जो वेट होता है उसको केजी में मेजर करते हैं, जो हमारी लेंथ होती है उसको हम
मीटर में मेजर करते हैं। सो सिमिलरली जो हमारा टेम्परेचर है वो हम काय में मेजर करेंगे। सो देर आर थ्री स्केल्स हैं, एंडर सेल्सियस, गैब्रियल फ़ारेनहाइट एंड लॉर्ड केल्विन। इन तीनों ने 3 स्केल्स बनाई है, दैट इज़ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एंडर सेल्सियस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो एंडर सेल्सियस के अकॉर्डिंग जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। और सेल्सियस को हम डिग्री और कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, गैब्रियल फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और गैब्रियल फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट को हम डिग्री कैपिटल F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला स्केल है दैट इज़ सेल्सियस स्केल। सेल्सियस ही हमेशा मोस्टली यूज़ होता है। थर्ड इज़ केल्विन के अकॉर्डिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का दैट इज़ 273 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 373। और हम केल्विन को डिग्री नहीं लगाते, हम डायरेक्टली उसमें K से, कैपिटल K से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। ओके, द टेम्परेचर स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्केल टू अनदर बाय यूजिंग सम फॉर्मूला। ये जो सारी स्केल्स हैं ये चेंज हो सकती है एक दूसरे में बाय यूजिंग सम फार्मूलाज। कुछ फार्मूलाज की हेल्प से हम इसको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। अब सारे ही कामों के लिए हम एक ही थर्मोमीटर यूज़ नहीं कर सकते, सो वी विल बी यूजिंग डिफरेंट थर्मोमीटर्स फॉर different purpose. So first type is clinical thermometer. The thermometer used to measure the body temperature of humans and animals is called clinical thermometer. ऐसा थर्मोमीटर जो हम सिर्फ ह्यूमंस का टेम्परेचर और एनिमल्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, नाउ विल रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। A clinical thermometer is formed of long glass tube with the bulb at one end. ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, it is made up of glass, ये पूरा क्या है, ग्लास का है, and the left part is known as the bulb. This bulb is filled with mercury, और इस बल्ब में क्या फील्ड होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। द ग्लास ट्यूब हैज़ अ थिन कैपिलरी ट्यूब एनक्लोज्ड इन इट। जो आपको सेंटर में येलो कलर का दिख रहा है दैट इज़ द कैपिलरी ट्यूब, वो है कैपिलरी ट्यूब जिसमें मर्क्यूरी जो है वो राइज करता है। द कैपिलरी ट्यूब हैज़ अ किंक जस्ट अ लिटिल अबव द बल्ब, और जो बल्ब है उसके पास में एक किंक होता है। किंक क्या होता है, जो मर्क्यूरी राइज होती है जब आप उसकी रीडिंग करते हो तो मर्क्यूरी जितनी भी राइज हुई है उसको नीचे नहीं जाने देता है, ठीक है ना। द कैपिलरी ट्यूब हैज़ अ किंक जस्ट अ लिटिल अबाउ द बल्ब। 2 स्केल्स सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर शोन ऑन द थर्मोमीटर, और जो थर्मोमीटर है उसमें सेल्सियस में भी होता है और फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ अगर हम फ़ारेनहाइट में बोलें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसकी रेंज होती है। मतलब यहीं तक वो टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकता है, ठीक है। नाउ देर आर सम प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। So first is the thermometer must be washed with antiseptic solution or water and dried with a dry cloth. जब भी आप थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हो तो आप उसको वॉश करो या तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या आइदर विथ वाटर, और फिर उसको ड्राई क्लोथ से साफ करके एंड देन ओनली यू हैव टू यूज़ द थर्मोमीटर। नेक्स्ट, द थर्मोमीटर मस्ट बी गिवन 2 to 3 सॉफ्ट जर्क्स टू ब्रिंग मर्क्यूरी इन द कैपिलरी वेल बिलो 35 डिग्री। अब आपको यूज़ करने से पहले उसको 2-3 सॉफ्ट जर्क देना है, झटके आपको उसको देना है ताकि जो मर्क्यूरी है वो वापस 35 डिग्री पे चले जाए, नीचे चले जाए। और आपको ध्यान रखना है कि जो आप जर्क दे रहे हैं वो सॉफ्ट दें, क्योंकि जो थर्मोमीटर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, और इनकेस अगर वो आसपास की किसी चीज़ से टकराता है तो इट विल ब्रेक,
So you have to take care about that. Never hold thermometer by the bulb while reading it. कभी भी आपको जो बल्ब पोर्शन होता है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है जहाँ मर्क्यूरी फील्ड होता है, वहाँ से आपको उसको होल्ड नहीं करना है रीडिंग लेते समय. While the thermometer is inside your mouth, do not laugh or talk or yawn. जब भी आपका टेम्परेचर मेजर हो रहा है या थर्मोमीटर आपके माउथ में है, यू डोंट हैव टू डू एनी एक्टिविटी. आपको बिल्कुल भी मूव या कुछ भी माउथ की एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए और जो मर्क्यूरी है वो आपके बॉडी के अंदर चला जाए. एंड मर्क्यूरी इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ही पॉइजनस होता है. इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव मर्क्यूरी फ्रॉम आवर बॉडी. ओके, नोट द रीडिंग इन क्लियर लाइट. जो भी मर्क्यूरी की रीडिंग है या जो थर्मोमीटर की रीडिंग है, यू हैव टू नोट इट डाउन इन क्लियर लाइट. लास्ट इज वी शुड नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. किसी दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 35 to 42 नहीं है, उसका हमें जो टेम्परेचर है वो मेजर नहीं करना चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर से. क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स का ही टेम्परेचर मेजर करते हैं. सो दिस वाज क्लिनिकल थर्मोमीटर. नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, या ऐसा थर्मोमीटर जो सिर्फ लैब्स में यूज़ होता है, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब्स में वहाँ पर यूज़ होता है. सो फर्स्टली विल रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ laboratory thermometer and then we'll read about the precautions. A laboratory thermometer consists of a very thin capillary tube of glass which is surrounded by thick and supportive glass walls. Again it is made up of glass और इसके अंदर की जो बीच की ट्यूब होती है, the center of the tube, it is again made up of glass. The upper end of the capillary tube is closed and lower end is drawn into a delicate bulb-like shape with a thin glass wall. और जो उसका पीछे वाला पार्ट होता है कैपिलरी ट्यूब का, वो क्लोज होता है, और जो फ्रंट वाला होता है वो बल्ब में होता है, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है इन द पिक्चर. ठीक है. अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर रेंजेस फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. और जो इसकी रेंज होती है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है, इट इज़ बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. The stem of the thermometer has marks as horizontal lines to read a particular temperature. These marks are known as calibration. और जो आपको बीच में लाइनिंग्स दिख रही है ब्लैक कलर की, टू रीड द रीडिंग, जो उसकी रीडिंग को नोट करने के लिए जो लाइंस बनी हुई है हॉरिजॉन्टल, येस, दैट आर नोन एज द कैलिब्रेशंस. उनको हम कैलिब्रेशंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर पहली रीडिंग मेन रीडिंग 10 है एंड नेक्स्ट 20 है और बीच में 10 लाइंस है, तो क्या हो जाएगी रीडिंग 11, 12, 13, 14. ठीक है ना. और अगर पहली रीडिंग 35 है एंड द नेक्स्ट इज 36 और बीच में 10 लाइंस है, देन 35.1, 35.2, 35.3. इस टाइप से हम कैलिब्रेशन जो है उसको रीड करते हैं. नाउ देयर आर सम प्रिकॉशंस ऑल्सो टू use this laboratory thermometer. First one is, while the temperature is being taken, the bulb of the thermometer should be kept vertical and in contact with the object. जिस भी ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो उसमें प्रॉपरली डिप होना चाहिए. जैसे आपको वाटर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो वाटर में पूरा इंसर्टेड होना चाहिए, अंदर होना चाहिए वाटर के, और जिस भी कंटेनर में वाटर है उस कंटेनर की वॉल्स को टच नहीं करना चाहिए. The reading of temperature should be taken without removing the thermometer from its position. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, जब हम माउथ में प्लेस करते हैं उसको बिलो द टंग, अंडर द टंग हम उसको प्लेस करते हैं एंड देन वी टेक इट आउट एंड नोट डाउन द रीडिंग. बट जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो अंदर ही रहना चाहिए. जिस भी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसके अंदर ही रहना चाहिए, और तभी हम उसको उसका रीडिंग लेना चाहिए, क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें किंक नहीं होता है. द थर्मोमीटर शुड नॉट बी यूज टू मेजर बिलो इट्स लोएस्ट एंड हाईएस्ट मार्किंग. मतलब -10 से 110 डिग्री के अलावा के टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए. सो दीज वर द सम precautions which we have to take care when we use a laboratory thermometer. So this was a very easy chapter and I hope you understood the chapter.